गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। हर तरफ पानी ही पानी था। गरीब महिला सीता अपने छोटे से घर से गरम गरम कढ़ी, चावल और पकौड़े बेचने के लिए तैयारी कर रही थी। सीता, आज बहुत बारिश हो रही है। तुम आज कढ़ी चावल नहीं बेच पाओगी, इसलिए आज ये सब मत बनाना। जानती हूँ, इस बारिश की वजह से हम कढ़ी चावल नहीं बेच पाते और रोज की कमाई भी नहीं हो रही। मगर बच्चों के लिए और हमारे लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। मैं चूल्हा जलाती हूँ। दूसरे दिन सीता अपना ठेला लेकर बाजार जाती है और गरम गरम कढ़ी चावल बेचना शुरू करती है। कढ़ी चावल ले लो, गर्मा गर्म कढ़ी चावल। आओ आओ, गर्मा गर्म कढ़ी चावल ले लो। अरे बहन, ये कढ़ी चावल का क्या रेट दिया? बहन जी, कढ़ी चावल की एक प्लेट 20 रुपए की है। इसी तरह सीता का काम बहुत अच्छा चल रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में मिथु नाम का एक आदमी होटल खोल लेता है, जिसमें कढ़ी चावल से भी बेहतर कई तरह के पकवान मिलने लगते हैं। इसी कारण अब सीता के कढ़ी चावल कुछ खास नहीं बिकते थे। ऊपर से बरसात का मौसम होने के कारण सीता के कढ़ी चावल भीगकर दिन भर में खराब हो जाते थे और ग्राहकी भी बहुत हो गई थी। अरे भाई, बहुत अच्छे कढ़ी चावल हैं, ले लो, बहुत सस्ते दाम में हैं। नहीं पापा, यहाँ से मुझे कढ़ी चावल नहीं खाने। गांव में नया होटल खुला है, वहाँ जाकर कुछ अच्छा सा खाते हैं। हाँ बेटा, चलो। और वैसे भी इसके आधे से ज्यादा कढ़ी चावल बारिश में भीगकर खराब हो गए हैं, खाएगा इसको। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और सीता का मन बहुत दुखी हो जाता है। बरसात की रात में सीता अपने घर की छोटी झोपड़ी में अकेली रो रही थी। तभी अचानक आसमान से एक चमकदार परी दिखाई देती है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने देखा था कि तुम्हारा धंधा कैसे हल्का पड़ गया था और तुम्हारे पास अब कमाई का कोई साधन भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद पे मारी लिए आई हूँ। इतना बोलते ही परी सीता को एक जादुई चम्मच दे देती है। ये एक जादुई चम्मच है। इसकी मदद से तुम जो भी खाना बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा और लोग तुम्हारे खाने की ओर खींचे चले आएंगे। मगर इसका इस्तेमाल लालच में मत करना, वरना तुम्हें दोगुना नुकसान होगा। इतना बोलने के बाद परी गायब हो जाती है। अगले दिन सीता उस जादुई चम्मच से कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। अब उसके कढ़ी चावल पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनने लगे। कढ़ी चावल की सुगंध इतनी फैल रही थी कि सीता को उसे बेचने के लिए बारिश में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोगों की भीड़ तो उसके घर के बाहर ही जमा हो गई। सीता, तुम्हें पता है, हमारे घर के बाहर सब लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। सब लोग तुम्हारे कढ़ी चावल की बातें कर रहे हैं। क्या? सच में? इसका मतलब उस परी के चम्मच का जादू चल गया। परी का जादू? ये सब तुम क्या बोल रही हो? सीता अपने पति को पूरी बात बताती है। यह सुनकर भोला भी खुशी से भर जाता है। इतने में बाहर से लोग अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अरे सीता बहन, कैसी हो? क्या खुशबू आ रही है बाहर? क्या तुम आज भी ये कढ़ी चावल बेचने के लिए बना रही हो? हाँ हाँ मेघा, मैं इन्हें बस बेचने के लिए ठेला तैयार ही कर रही थी। नहीं नहीं, अब तुम्हें ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं। बाहर तुम्हारे कढ़ी चावल की खुशबू इतनी महक रही है कि लोग इसे खरीदने के लिए तुम्हारे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे भाई, जल्दी करो और इसे बेचना शुरू करो, अब सब्र नहीं हो रहा। सीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सीता कढ़ी चावल पैक करती है और उसका पति उसकी बेचने में मदद करता है। सीता के कढ़ी चावल इतने मशहूर हो गए कि मीतू की दुकान की ग्राहकी दिन ब दिन कम होती गई। अरे साम, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, लेकिन फिर भी ग्राहकी इतनी कम क्यों हो गई है? साहिब, हमारे गांव में एक सीता नाम की औरत कढ़ी चावल बेचने का काम करती है। सुना है लोगों को उसके कढ़ी चावल बहुत पसंद है। उसी की वजह से लोग हमारे होटल में आइज कमाने लगे हैं। क्या? एक कढ़ी चावल बेचने वाली औरत मेरे इतने बड़े होटल से भी ज्यादा कमाई कर रही है? लोग पागल हो गए हैं क्या?
इतना अच्छा तरह तरह का खाना छोड़कर कढ़ी चावल खा रहे हैं। रात होते ही मीतू चुपके चुपके सीता के घर जाता है और छिपकर यह देखने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सीता के कढ़ी चावल इतने ज्यादा बिक रहे हैं। वाह सीता, ये तो कमाल हो गया। ये जादुई चम्मच सचमुच कमाल का है। इसकी वजह से आज हमें 5000 रियलाइज मुनाफा हुआ। हाँ, और अगर धंधा इतना अच्छा बना रहा तो हम महीने 2 महीने में एक छोटी सी दुकान भी खरीद सकते हैं। लेकिन काम बहुत ज्यादा हो गया है। हमें किसी को काम पर रख लेना चाहिए। ये बात मीतू सुन लेता है और वो अपना आदमी सम सीता के घर काम पर भेज देता है ताकि सम सीता का जादुई चम्मच चुरा सके। देखो श्याम, तुम्हें उस सीता के घर जाकर काम मांगना है और उसका एक जादुई चम्मच चुराना है। जी साहब, जैसा आप बोलो। शाम सीता के घर जाता है और वह सीता और उसके पति से काम की बात करता है। मीम साहब, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। इस उम्र में ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं आकर आपसे बात कर लूं। अगर कुछ काम दे दें तो बस दाल रोटी जितना काम आ लूं। देखिए, मुझे इन चाचा पर दया आ रही है। क्यों ना इन्हें काम पर रख लिया जाए। ठीक है चाचा, आपका काम होगा सब्जी काटना और बर्तन साफ करना। कल से ही आ जाइए। धन्यवाद बिटिया, भगवान आपको खुश रखे। मैं पूरी मेहनत करूंगा। शाम ताम में मन लगाता है, सबका भरोसा जीतता है। सीता अपना चम्मच घर पर छोड़कर चली गई। मौका पाकर शाम चुपके से वो चम्मच चुरा लेता है और जाकर मिट्ठू को दे देता है। वाह श्याम काका, आपने कमाल कर दिया। हम इस चम्मच की मदद से मेरे होटल के आगे भी भीड़ लग जाएगी। देखना, सीता का धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा। मिट्ठू ने गर्व से जादुई चम्मच उठाया और जल्दी जल्दी पकवान बनाने लगा। खाना पकते ही उसकी महक चारों ओर फैल गई और ग्राहक खिंचकर होटल के सामने आ खड़े हुए। आओ आओ, देखो मेरे हाथों का कमाल। ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। लोगों ने थालियां उठाईं और खाना चखते ही पहले तो सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनका स्वाद बिगड़ गया। अरे क्या पेट मचल रहा है। हाय राम, ये तो खराब खाना है। उफ। कुछ ही देर में होटल में बैठे सारे ग्राहक एक एक कर उल्टियां करने लगे। भीड़ भागने लगी और होटल के बाहर अफरा तफरी मच गई। मिट्ठू और शाम दोनों हक्का बक्का रह गए। मिट्ठू ने गुस्से में चम्मच को जमीन पर पटकते हुए कहा, ये चम्मच तो अपशकुनी निकला। सीता के पास तो सब तारीफ करते थे और मेरे पास उल्टी सीधी हालत हो गई। जैसे ही मिट्ठू चम्मच को पकड़ता है, आसमान से तेज बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे मिट्ठू का पूरा होटल बुरी तरह टूट जाता है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। वहीं दूसरी ओर सीता अपने चम्मच को लेकर बहुत परेशान थी। तभी अचानक परी प्रकट हुई। सीता, मैं जानती हूँ कि तुम इस चम्मच की वजह से परेशान हो, लेकिन दुखी मत हो। असली जादू चम्मच में नहीं था, असली जादू तो तुम्हारे हाथों में था। जी, आप क्या कह रही हैं? हाँ, तुम्हारे कढ़ी चावल में मेरे किसी भी चम्मच का जादू नहीं था, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही असली जादू था, जिसने तुम्हारे पास इतने ग्राहक खींच लाए। बाहर जाकर देखो, लोग आज भी लाइन में खड़े हैं। सीता बाहर निकलती है और देखा तो लोग उसके कढ़ी चावल पकने का इंतजार कर रहे थे। हर कोई धैर्य से लाइन में खड़ा था। बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता थी और बूढ़े मुस्कुराते हुए थाली पकड़े थे। अरे बहन, और कितनी देर में तुम्हारी दुकान खुलेगी? सब्र नहीं हो रहा। कढ़ी चावल का स्वाद लेने का मन कर रहा है। सीता खुशी खुशी कढ़ी चावल बनाकर सभी ग्राहकों को देती रही। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल ये हुआ कि कमाई बहुत अच्छी होने लगी। कुछ ही महीनों में सीता और उसके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटी सी दुकान भी ले ली। अब उनका काम व्यवस्थित हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे।